नमस्कार, मेरा नाम अंशु है और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रेनिंग मेथड डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। वन इज़ ऑन द जॉब, अदर वन इज़ ऑफ द जॉब। सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग समझते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल ट्रेनिंग इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसको OJT ट्रेनिंग यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग को हम शॉप ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है जहाँ पर एम्प्लॉय एक सुपरवाइज़र की गाइडेंस के अंदर काम सीखता है। ये ट्रेनिंग ज़्यादातर सेमी स्किल्ड या टेक्निकल जॉब्स के लिए सुटेबल रहती है। Next method is off the job training. In off the job training method, the trainees have to leave their workplace and devote their entire time to the training. So let's discuss both the methods in detail. There are different types of on the job training methods like job rotation, job instruction, internship training, committee assignments, coaching. डिटेल में हम इन सब मेथड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ जॉब रोटेशन। इस मेथड के अंदर मैनेजर को ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट जॉब्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, जहाँ पे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हर एक जॉब की दी जाती है। On account of job rotation, experience of manager increases and he begins to understand the complexities of jobs of different departments in short time. तो जो efficient managers होते हैं उनको एक opportunity मिल जाती है grow करने की इस method के माध्यम से। Generally जो higher level positions होती हैं उनको replace करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। फ़ायदे क्या क्या होते हैं इस मेथड के? पहली बात तो इट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयज़ विद अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रॉडन द होराइजन ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। जब उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल जाता है तो उनका जो स्कोप ऑफ नॉलेज है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उनका इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन एक्सपैंड हो जाता है। दूसरा, इट डिटरमाइंस द एरियाज़ वेयर इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पर उनको और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है उन एरियाज़ पे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है JIT, जिसको जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो मेथड है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर डेवलप हुआ था। इसका जो पर्पस होता है इज़ टू टीच द वर्कर्स हाउ टू डू देयर करंट जॉब। इसको 4 स्टेप्स इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के हिसाब से इसको बनाया गया है। पहले स्टेप में लर्नर को प्रिपेयर किया जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर ही इज़ शोन हाउ टू डू द टास्क, यानी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है कि कैसे टास्क को ठीक से करना है। तीसरे स्टेप में वर्कर को बोला जाता है कि ही शुड डू द टास्क, और चौथे स्टेप के अंदर हम फॉलो अप करते हैं। तो इससे जो ट्रेनी होता है, जो एम्प्लॉय होता है, ही कैन डू द जॉब इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सुपरविजन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 4 स्टेप्स। नेक्स्ट मेथड है कोचिंग। कोचिंग के अंदर डायरेक्ट पर्सनल इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस दी जाती हैं कोच के द्वारा, जिसके अंदर उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है और उसका कॉन्टिन्यूस क्रिटिकल अप्रेजल और करेक्शन किया जाता है। इट हैज़ एडवांटेज ऑफ इंक्रीज मोटिवेशन फॉर द ट्रेनी एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कोच द्वारा। लेकिन ये मेथड तभी इफ़ेक्टिव होता है जब कोच के पास पेशेंस है और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि उसको अब काम करने का तरीका ठीक से समझाना है एम्प्लॉय को, उसको क्लियर करना है कि कुछ एक्शंस क्यों दिए गए, उसको ऑब्जर्व करना है, पॉसिबल ऑल्टरनेट्स बताने हैं और टाइमली उसको सजेशंस भी देनी है और एट द एंड फॉलो अप करना है। नेक्स्ट मेथड है कमेटी असाइनमेंट्स। कमेटी असाइनमेंट के अंदर ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोजेक्ट दिया जाता है। एक टास्क फोर्स क्रिएट की जाती है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस मेथड के माध्यम से जो ट्रेनर्स होता है उनको नॉलेज मिल जाता है अबाउट द साइंड एक्टिविटीज़ एंड दे लर्न हाउ टू वर्क विद अदर्स। इससे टीम बिल्डिंग की स्पिरिट भी डेवलप होती है, क्योंकि सभी ट्रेनीज़ को प्रॉब्लम को जॉइंटली सॉल्व करने के लिए बोला जाता है और इससे दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटीज़, इश्यूज एंड प्रोसेसेस गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मेथड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। मेन पर्पस क्या होता है इस ट्रेनिंग का? टू इम्पार्ट थेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। इस मेथड के अंदर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इम्पार्ट करते हैं ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स और एक बैलेंस बनाया जाता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स लाइक मैनेजमेंट, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स।
नेक्स्ट मेथड इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड जो ट्रेनिंग होती है एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। जनरली जो ये ट्रेनिंग सेंटर होता है ये वर्किंग प्लेस के से दूर होता है। ट्रेनिंग सेंटर इज़ वेल इक्विप्ड विद मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एज इन फैक्ट्री। ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं कि रियल फैक्ट्री लाइक एटमॉस्फेयर और वर्किंग कंडीशंस उस वेस्टिबल के अंदर क्रिएट की जाए। और जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं उनको स्पेशल स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है ट्रेनिंग देने का। तो जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है दैट इज़ अवे फ्रॉम द वेन्यू ऑफ द फैक्ट्री। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो ट्रेनी होता है उसको स्पेसिफिक जॉब में काम करने का मौका दिया जाता है। जनरली जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वही इस मेथड को अफोर्ड कर पाती है बिकॉज़ ये बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होती है एक डेफिनेट और प्लान्ड पीरियड के लिए होती है और उसके अंदर कोई फैक्ट्री से दूर होता है तो कोई हिंड्रेंस नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है वो डिफरेंट सेपरेट प्लेस पर की जाती है और इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स को एक ही समय पे ट्रेनिंग दी जा सकती है और ट्रेनिंग इज़ इम्पार्टेड बाय स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली बात तो इस तरह की रियल फैक्ट्री लाइक सिचुएशंस को। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शंस दैट इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी सिचुएशन। इसके अंदर एक्शन, डूइंग और प्रैक्टिस इन्वॉल्व होता है। जो ट्रेनीज होते हैं वो सर्टेन करेक्टर्स प्ले करते हैं लाइक डिफरेंट पोजीशन होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रोल प्ले करने से जो ट्रेनी है उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है बाय प्लेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ roles and approaches, while in actual practice he often has only one role to play। तो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो होराइजन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेथड है प्रोग्राम लर्निंग। इज़ अ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसमें सबसे पहले फैक्ट्स या क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंडली जो ट्रेनी है ये पर्सन है उसको रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया जाता है। एंड इन थर्ड फेज giving the learner immediate feedback on the accuracy of his or her answers। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो जो ट्रेनिंग टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, इट इज़ अ सेल्फ पेस्ड लर्निंग मेथड, इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एरर फॉर लर्नर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आर स्पेंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कितना सक्सेसफुल है। तो जो हम इवैल्यूएट करते हैं ट्रेनिंग कितनी इफ़ेक्टिव है वो इतनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कि क्या एम्प्लॉयज़ अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं ठीक से कि नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ेक्टिवनेस ट्रेनिंग की तभी पता चल पाती है जब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर मोरल बिल्डिंग होती है और वो समझ पाते हैं कि मैनेजमेंट कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। इट ऑल्सो हेल्प टू मैक्सिमाइज द ट्रेनिंग return on investment because huge amount of money has been spent on training programs। जो ट्रेनिंग की इफ़ेक्टिवनेस है वो तभी बढ़ती है जब इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो असिस्ट विद आइडेंटिफाइंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं हैम्बलिन ने, उनके हिसाब से 5 क्राइटेरिया के माध्यम से हम क्या हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल है या नहीं है वो पता चल पाएगा। पहला है उनका लेवल रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब है ट्रेनिंग के रिएक्शन से कि ट्रेनिंग का क्या रिएक्शन है टू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कुछ क्वेश्चंस ट्रेनिंग के माइंड में आते हैं कि आफ्टर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या वो जो गोल्स उसने सोचे थे वो अचीव कर पाया, डिड ही लाइक द प्रोग्राम, क्या वो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेगा जिनके सिमिलर लर्निंग गोल्स हैं, या वो कौन सी सजेशंस देना चाहेगा फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, और क्या ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। दूसरा होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कि आफ्टर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लर्नर है, जो ट्रेनी है, उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स में, स्किल्स में, फैक्ट्स में कुछ परिवर्तन आया, क्या उसने कुछ सीखा। तीसरा होता है जॉब बिहेवियर कि आफ्टर अटेंडिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम
ट्रेनी के बिहेवियर में कुछ तब्दीली आई है या नहीं आई, हम पॉजिटिव चेंज की बात कर रहे हैं। अगला है ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको कैसे भापती है कि क्या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में कोई सुधार हुआ, क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट आई, मोराल बूस्ट हुआ है एम्प्लॉयज़ का, सेल्स टर्नओवर में कुछ तब्दीली हुई। तो ये पॉजिटिव चेंज की ओर जानने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने टाइम मनी स्पेंड किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्या उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉजिटिव चेंज आया या नहीं। लास्ट है अल्टीमेट वैल्यू। अल्टीमेट वैल्यू का मतलब होता है कि अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का टू द कंपनीज गोल। अब कंपनी का गोल अलग अलग हो सकता है। कई बार कंपनी का गोल सर्वाइवल होता है, कई बार कंपनी का गोल ग्रोथ होता है, कई बार कंपनी का गोल प्रॉफिटेबिलिटी होता है। तो क्या वो उनको मैच कर पाया, या जो इंडिविजुअल गोल्स हैं ट्रेनीज़ के, एम्प्लॉयज़ के, लाइक उनके पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट है, या उनके जो सोशल गोल्स है लाइक मैक्सिमाइजिंग सोशल बेनिफिट्स, क्या वो उनको अचीव कर पाए या नहीं।